यह सब इंटरनेशनल कंपनियों का एक बहुत बड़ा माया जाल है। हमारी ही नज़र में हमारे संस्कार और हमारे विचारों की अहमियत खत्म सी हो गई है। इन एमएनसी कंपनियों की माया का असर आज हमारी भारतीय कंपनियों पर साफ दिख रहा है। हमारा अध्यात्म अब धीरे धीरे बाजारू सा होता जा रहा है। पिछले 25-26 सालों में जो ये नए नए धर्मगुरु आए हैं, ये मल्टीनेशनल धर्मगुरु बन चुके हैं। एक तरफ हमारे नीम करोली बाबा थे, जो बेहद बेचारे सीधे साधे एक कंबल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे। उनकी असली शक्ति उनके त्याग और उनकी सादगी में थी। लेकिन आज की इन कंपनियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज नीम करोली बाबा की सादगी को एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के जुकरबर्ग नाम से जोड़कर उसे भी मल्टीनेशनल बनाया जा रहा है। बाबा की विरासत को इन विदेशी कंपनियों की सफलता का जरिया बताकर उसका बाजारीकरण किया जा रहा है। आज के इन गुरुओं के पहनावे को तो देखिए, इनकी भाषा तक विदेशी हो गई है। ये खुद उसी मोहमाया में जकड़े हैं जिससे हमें मुक्ति दिलाने का यह दावा करते हैं। इसी दिखावे के चक्कर में हमारी भाषा गई, हमारी बोली गई और हमारा असली अध्यात्म भी कहीं चला गया। महान कवि जिनकी कविताओं में संस्कार होते थे, आज की कविता क्या है? 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगर यही कविता है तो फिर इनका भगवान ही मालिक है। असली संस्कार कहाँ बचे? आज की पीढ़ी को महान कवियों के नाम तक याद नहीं है। हमारी फिल्में और हमारे संगीत से तबला, बांसुरी, ढोलक और वो मधुर साज अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं। अब उनकी जगह सिर्फ मशीनी इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्रों ने कान फोड़ शोर रह गया है। जिस देश की हवाओं में शास्त्रीय संगीत की गूंज थी, आज वहाँ सिर्फ बेसुरा मशीनी शोर मचा हुआ है। हमारे पुरखों के संस्कार मोबाइल की काली स्क्रीन के दायरे में सिमट कर दम तोड़ रहे हैं। ये विदेशी कंपनियां हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अपनी दौलत से खरीद रही हैं। हम अपनी ही पहचान को नीलाम करके उनके सांचे में ढलने को तैयार बैठे हैं। अपनी ही धरती पर मजदूर बनकर रह गए हैं और इसे हम तरक्की समझ रहे हैं। इनकी मानसिकता तो देखिए। साल 2014 को याद कीजिए, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान को लॉन्च किया था। तब विदेशी अखबारों भारत की इस सफलता को बचा नहीं पाया। इस पर तंज करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने विवादित कार्टून छापा। उसमें अमीर देशों के जिसमें सूट बूट पहने दूसरी तरफ भारतीय अपनी गाय लेकर उनके क्लब के दरवाजे पर हमें चरवाहा दिखाया गया था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, जिसे तुम चरवाहा समझ रहे हो उसी ने अंतरिक्ष में तुम्हें पीछे छोड़ दिया। जागिए, अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, अपने संगीत को जिंदा रखिए। ये कंपनियां जहां व्यापार करने आई हैं, उन्हें अपना मालिक मत बनने दीजिए। अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को एक मसाल की तरह आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए और बता दीजिए कि भारत अब जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत।